ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं। एक एक विधि हमारी स्थिति को उच्चतम स्थिति पे लेके जाने के लिए बाबा बता रहे हैं। और अभी हम सभी ऐसा महसूस भी करते होंगे कि धीरे धीरे जैसे हम बहुत चीजों से न्यारे और प्यारे होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का क्या पॉइंट है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात बीज की स्मृति। बीज हम सभी जानते हैं परमात्मा को कहते हैं। समय प्रति समय वैभवों के साधन समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्ति बाबा के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना, आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है और आराम के अनेक प्रकार के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी ने महसूस करें कि पिछले 10 साल 20 साल और पिछले 5 सालों में तो बहुत तरक्की साइंस ने हासिल कर ली है। पहले एक जगह बैठने का, एक ही स्थान पर कितने घंटों एक जैसी स्थिति में बैठने का अभ्यास भी सभी आत्माओं को हुआ करता था, परंतु आज कुछ देर भी हम बैठ नहीं पाते। बाबा, तो मुझे याद है कि जब शुरुआत थी मेरी भी इस यात्रा की, तो एक समय ऐसा आया था कि 16-16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे भी बस तपस्या पे बैठना है। बैठने पर आज जो है बहुत चेंज होता जा रहा है सभी चीजें, क्योंकि साधन बहुत बढ़ गए हैं हमारी तपस्याओं से। बाबा कहते हैं ना कि तपस्याओं से साधनों की प्राप्ति होती है, परंतु साधनों में साधना मत भूल जाना, उस एक को मत भूल जाना। जैसे बोला ना कि आराम में राम को नहीं भूलना है। आज बहुत देखने में आता है कि छोटी सी भी क्लास होती है तो उसमें भी जैसे साधन एक मोबाइल ही है, मोबाइल से क्लास भी होती है और क्लास में मोबाइल भी देख लेते हैं, दोनों बातें। हाँ। एक पुल होता है, उस तरफ खींचे चले आते हैं, खींच जाते हैं अपने आप को। तो आज हमारी चेकिंग है कि कहाँ कहाँ ये पुल हमें हो रहा है, कौन से साधनों में हम बहुत अटके हुए हैं। हमारा जीवन तो बहुत सिंपल रहने का जीवन है और बाबा हमें यही बताते हैं कि बच्चे ये साधन तो विनाशी हैं सभी। ठीक है, आराम से बैठना है। शरीर जैसे जैसे एज बढ़ती है शरीर की, जरूर बैठें, जरूर साधनों का यूज करें। कहीं आना जाना है तो जरूर यूज करें, सब करें, परंतु इन साधनों के साथ साथ साधना को किनारे नहीं कर दें। देखने में आता है कई भाई बहने बहुत व्यस्त हो जाते हैं इन चीजों में ही, साधन इकट्ठे करने में ही, और साधन इकट्ठे होते 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 वो भूल जाते हैं। हमें तो बाबा ने कमाई करने का साधन दिया है। कमाई करने का अर्थ क्या हुआ? दुनिया में कहते हैं कि खाली हाथ आए आए थे, खाली हाथ जाना है। पर एक हम ही सब आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ बाबा ने बताया कि ना खाली हाथ आए थे और ना ही खाली हाथ जाएंगे। कमाई करके लेके जानी है, यानी कि अकाउंट पूरे भर के लेके जाने हैं। जैसे मानो कहीं गए, कहीं घूम, संसार में भी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस तो होना चाहिए ना पीछे। अब हमें
आगे पूरी यात्रा पे जाना है, पूरे कल्प की यात्रा है, तो वो पूरे सारे बैंक बैलेंस कब जमा होंगे? अभी तो जमा होने हैं ना। ये ना हो साधनों के चक्कर में जो हमारी सूक्ष्म कमाई है वो हमारी रह जाए। मनसा सेवा, तन से सेवा, वाणी से सेवा। बाबा तो बहुत एक दिन, भाई पिछले दिनों में तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कुछ हो ही नहीं पाता था, तो बैठ नहीं पाता था। आप सब इसके साक्षी भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना। मनसा सेवा तो कर रहे थे कि बच्चे अगर आप सेवा नहीं करते तो आज का अन्न नहीं ग्रहण कर सकते हैं, अन्न नहीं खा सकते हैं बाबा के घर का। बहुत सूक्ष्म है ये बात। 2-3 दिन तो फिर ऐसे ही दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी, कुछ हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं पाता था, बार बार ही परेशानी होती थी। और वो दिन और फिर ये दिन उसके बाद में बाबा ने एक, मतलब ट्रिगर है ना, छोटा सा टैप करते हैं ना बाबा बुद्धि को कि बच्चे बाबा के घर का अन्न नहीं खा सकते बिना सेवा करे। तो फिर मनसा सेवा, क्योंकि शरीर तो नहीं काम कर रहा था उस समय, मनसा सेवा। तो बहुत सूक्ष्म है ये बात कि हमारा हिसाब बन रहा है। हम्म। सृष्टि, प्रकृति के साथ हिसाब बनता, समय के साथ हिसाब बनता, सभी के साथ हिसाब बनता है। तो हम सभी को इसका बहुत ध्यान रखना है कि बुद्धि को साधनों में कहाँ पुल हो रहा है, कहाँ आकर्षण हो रहा है, वो गोल्डन डियर किस रूप में आ रहा है, चेक करना है। कई बार मोबाइल के रूप में आ जाता है, कपड़ों के रूप में आ जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोली है, बच्चे मध्यम मार्ग अपनाना है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ही महंगी महंगी चीजें हो। कोई लोग देखें कहीं तो बहुत कुछ है इनके पास, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही कुछ ना हो, बिल्कुल भी कुछ ना हो, कहीं तो बहुत ही गरीब है। तो दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। हम्म, बहुत ध्यान से इस मार्ग पे चलना है। सिंपलिसिटी का मार्ग है। बाबा कहते हैं सिंपल सैंपल बनना है। बच्चे, अन्य आत्माओं की बुद्धि आपके लिए चले नहीं, संकल्प नहीं चलनी चाहिए। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए कि संकल्प नहीं चले। आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि संकल्प अगर दूसरों के चल रहे हैं तो आत्मा भारी या हिसाब किताब। तो ना तो बहुत ज्यादा हो। हाँ, बाबा कहते कि अगर कोई, मानो सस्ता चीज लेते हैं तो सस्ता खस्ता हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, मतलब वो भी नहीं लेनी है, और बहुत ही अधिक महंगी भी नहीं लेनी। तो बीच में चलना है, और ये आज की हमारी मर्यादा भी है, धन का सदुपयोग करना। इसके बारे में तो फिर भी हम बात करेंगे आगे एक्सटेंशन में। पर बाबा हमें बहुत ये बात कहते हैं कि बच्चे, जो भी चीज है बाबा के घर में, वैसे तो सारी दुनिया ही बाबा का घर है ना, अगर हमने मन बुद्धि से समर्पित कर दिया तो सब कुछ उन्हीं का ही हो गया। बड़ा ध्यान रखें कि मध्यम मार्ग अपनाएं, कि धन को भी, धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे कितनों को, जैसे मानो किसी के मुंह में आ गए तो धन बहुत लगाते तो फिर वो हिसाब किताब बन जाता है। और वही धन अगर हम एक समर्थ कार्य में लगाएं समाज के, जैसे कि बाबा का ये कार्य है, मानवता के उद्धार के लिए लगाएं, आत्माओं के उद्धार के लिए लगाते, वो धन का जो है बाबा बहुत आगे मान रखता। एक एक जो जो भी चीजें अभी हम सेवाओं में लगा रहे हैं, तन मन धन श्वास संबंध, सभी का कहते हैं कि अकाउंट, यही तो हमें कमाई करनी है। और क्या कमाई है हमारी? तो सूक्ष्म कमाई यही होती है ना, कि श्वासें भी सेवा करें, शरीर भी सेवा करे, मन भी सेवा करे,
धन धन भी दो है, एक स्थूल धन और एक समय धन। जैसे एक भाई ने मुझसे कुछ समय पहले पूछा कि मेरे पास धन नहीं है, तो समय तो है ना आपके पास, तो समय एक धन ही तो है। कैसे? मानो हम कुछ भी काम करते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मानो क्लर्क है या मानो टीचर, कुछ भी, तो क्या करते हैं, अपना समय देते हैं और वहां से उसके बिहाफ पे धन मिलता है। तो समय एक सबसे बड़ा धन है। तो अगर हम समय इस ईश्वरीय कार्यों में लगा रहे हैं ईमानदारी से, सच्चे दिल से ना, बाबा एक बात बहुत रखता है, बोलता है बार बार कि बच्चे सच्चे दिल पे साहिब राजी, साहिब उस पे राजी है जो हर काम को, हर सेवा को सच्चे दिल से करता है, ईश्वर की सेवा में। तो धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, इससे किसी को हम बहुत खराब भी कर सकते हैं। देखते हैं ना आज हम कि बच्चे जो हैं, कितने भाई बहनों का फोन आता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो धन ऐसा भी है कि बिगाड़ रहा है, और कईयों का धन ऐसा भी है जो उनको सच्चे मार्ग पे लेके जा रहा है, सब काम अच्छे से हो रहे हैं ये धन का सदुपयोग तो हम उसके बारे में और भी देखेंगे आगे, क्या लेन देन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज के बारे में बाबा ने बहुत गहराई से बातें बताई। पर अभी आज के लिए तो हमें यही देखना है कि ना तो वो खस्ता हो हालत, ना ही बहुत ब्रांडेड, ब्रांडेड भी हो तो बहुत महंगा ऐसे लग्जरियस ना हो, बस ठीक अपना काम इससे होता रहे, दूसरों के संकल्प ना चले कि बहुत ही अमीर बहुत ही गरीब, मध्यम स्थिति में रहते हुए, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए हमारा ये जीवन है। ये जीवन हमारा जो है योगी जीवन है और त्याग का जीवन। त्याग कर ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पे बैठते थे कुर्सी का त्याग कर देना, नहीं त्याग करना है अपनी सभी बुराइयों का, आकर्षण का भी त्याग है उसके अंदर। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है आज हमारी, कौन से साधनों के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, इन सभी चीजों की चेकिंग। और ये याद रखना है कि हमारे जो है हिसाब सभी चीजों से बन रहे हैं, हमें सेवाएं जरूर करनी है। ऐसा ना हो कि हमारी बुद्धि साधनों के आकर्षण में ही लग जाए, इसी को ही इकट्ठा करने लगे, तो फिर हमारी कमाई तो नहीं होगी ना आगे के लिए। हाँ, बाबा तो कहते हैं बच्चे 84 जन्म का पूरा भर के लेके जाओ ना यहाँ से, क्यों 20 जन्म। बात तो बिल्कुल सही है। जब ये ज्ञान मिल जाए कि हम कमा सकते हैं, स्थूल धन नहीं, जब हम कमा सकते हैं ये सूक्ष्म धन सेवाओं से, तो हमें जरूर 84 जन्म के अकाउंट पूरे भर के जाना है, क्योंकि हमें, बाबा कहते हैं आप बच्चे खाली हाथ ना आते ना जाते, तो क्यों, जब पता चल गया, ये तो फायदा है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरी ब्लेसिंग तो एक ही है, ये नॉलेज, और कोई इसके अलावा नहीं है। तो जब पता चल गया तो इस ब्लेसिंग को हम क्यों अच्छे से यूटिलाइज ना करें। एक बार फिर ये पॉइंट देख लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात बीज की स्मृति, उस बीज से ही जुड़कर ये सभी चीजें हो सकती हैं। समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही, आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाबा के बनने का फल मिल रहा। तो फल को खाने खाते बीज को नहीं भूल जाना, आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। ये तो बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। बहुत सारे भाई बहने मैंने देखे ज्ञान में जब आते तो साधन की कमी थी, पर साधनाएं जैसी उन्होंने करी तो साधन प्राप्त हो गए, साधन प्राप्त हो गए तो आराम में आ गए, आराम में आ गए तो फिर राम को जा। ये मेरी देखी हुई बात, पर्सनल अनुभव है मेरा।
तो इसीलिए हमें ये काम नहीं करना। बाबा कहते बच्चे अंत समय ऐसा आएगा कि बाबा से हाथ ही छूट जाएगा सब। तो बहुत ही वंडर लगता है कि भगवान को भी कोई छोड़ सकता है। जब शुरू में सुना तो ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या, पर प्रैक्टिकली ही मैंने देखा कि जैसे ही वो काम पूरा हुआ, कि जिस काम के लिए भी वो साधना रखी गई थी, उसके बाद छूट जाता है। तो हमें अटेंशन रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो सीता वाली कहानी भारत में है ना, छोटी सी क्या बात है, बस वो चाहिए सोने का हिरण, बस पूरी महाभारत शुरू, वो रामायण शुरू हो गई, सेपरेशन की स्टोरी। हमें भगवान से, परमात्मा से सेपरेशन नहीं करना है। इसको बहुत अच्छी रीति बाबा पकड़ कर आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।